बाहर आंगन में चारपाई पर बैठी कौशल्या जी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। शायद वह अपने बेटे अजय के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अजय ऑफिस से घर लौटा, कौशल्या जी बेटे के पास आई और अपना चश्मा दिखाते हुए बोली, बेटा देखना, मेरा चश्मा गिरकर टूट गया है, मेरे लिए नया चश्मा बनवा दे। चश्मे के बिना मैं 2 दिन से परेशान हूँ, कौशल्या जी ने बेटे से बड़े ही प्यार से कहा। अजय अपनी माँ से गुस्से में बोला, माँ, आप बुढ़ापे में ना तो खुद चैन से रहती हो और ना हमें चैन से जीने देती हो, बच्चों की तरह नुकसान करती रहती हो। आज चश्मा तोड़ दिया, 2 दिन पहले इतने महंगे डिनर सेट की प्लेट तोड़ दी। दिन पर दिन आप हमारे खर्चे बढ़ाती जा रही हैं। बेटा, वो प्लेट मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी थी। अब इस कड़ाके की ठंड में हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं, ठीक से काम नहीं हो पाता। बर्तन साफ करते समय मेरे हाथों से प्लेट छूट गई। इसमें मेरा क्या कसूर बेटा? बुढ़ापा है मेरा, तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा बेटा? कौशल्या जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, माँ, ठंड सबको लगती है, मैं भी बाहर ठंड में पैसे कमाने जाता हूँ। पैसा कैसे कमाया जाता है तुम्हें नहीं पता। अगर चश्मा बनवाना है तो 1 महीने का इंतज़ार करो। अभी ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास समय है, कहकर बेटा अपने कमरे में चला गया। कौशल्या जी भी चुपचाप आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, लेकिन कौशल्या जी का चश्मा अभी तक नहीं बना था। उन्होंने दोबारा अपने बेटे से नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि बेटा उनका चश्मा नहीं बनवाएगा। इसलिए जो उनके पास थोड़े बहुत पैसे रखे थे, उनसे वह अपना नया चश्मा बनवा कर ले आई। कौशल्या जी अपने बेटे और बहू से बहुत दुखी थी। अजय उनका इकलौता बेटा था। उसकी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। जब से उसकी शादी हुई थी, वह पूरी तरह बदल गया था। अपनी माँ की उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे अपनी पत्नी के आगे दूसरा और कोई दिखाई नहीं देता था। एक दिन पास के ही मंदिर में भागवत कथा चल रही थी। कौशल्या जी का भागवत में जाने का बहुत मन था। उस दिन बहू भी अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी मनाने जा रही थी। कौशल्या जी ने सोचा कि वह बहू के आने से पहले ही घर आ जाएगी। वह पड़ोस की महिलाओं के साथ भागवत सुनने के लिए चली गई। अगर बहू से पूछती तो वह उनको जाने नहीं देती, लेकिन वहाँ से घर आने में उन्हें देर हो गई। उधर रोशनी जब किटी पार्टी मनाकर घर लौटी तो देखा सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। रसोई में जाकर देखे तो सिंक में बर्तन फैले हुए थे। उसका पारा तेज हो गया। किटी पार्टी से आकर सारा काम उसे करना पड़ा। उसके तन बदन में आग लग रही थी। घर लौटते समय कौशल्या जी मन ही मन घबरा रही थी। जैसे ही कौशल्या जी घर पहुंची, बहू तो आग बबूला हुए बैठी थी। जैसे ही कौशल्या जी अंदर आई, बहू कौशल्या जी पर बुरी तरह चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया कहाँ मर गई थी? बहू, वो पास के मंदिर में भागवत कथा चल रही थी, मेरा बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं सुनने के लिए चली गई। कौशल्या जी डरते हुए बोली, बुढ़िया हिम्मत कैसे हुई तेरी भागवत कथा में जाने की? घर का सारा काम छोड़कर तुम वहाँ मज़े से भागवत सुन रही थी और मैं यहाँ घर के कामों में लगी थी। बुढ़िया, अब तुझे इस घर में नहीं घुसने दूंगी। अब सारी जिंदगी भागवत ही सुनते रहना। बहू कौशल्या जी का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ वापस धक्का देते हुए बोली, और आने दे आज तुम्हारे बेटे को भी। आज फैसला होकर रहेगा, या तो तू इस घर में रहेगी या मैं। सास को घर के बाहर की तरफ धक्का देते हुए बहू ने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। कौशल्या जी रोते हुए बहू से दरवाज़ा खोलने को बोल रही थी। बहू, एक बार दरवाज़ा खोल दे, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगी? इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। यह घर मेरे पति ने बनवाया था। कौशल्या जी बाहर से गिड़गिड़ाती रही। रात के 9 बज गए। कौशल्या जी ठंड में बाहर दरवाजे पर बैठी सिकुड़ती रही, लेकिन बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद जब कौशल्या जी का बेटा घर लौटा तो कौशल्या जी भागकर बेटे से लिपट गई और बोली, बेटा, बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, वह मुझे अंदर नहीं आने दे रही। बेटा कौशल्या जी को अपने से दूर हटाते हुए बोला, माँ, गलती आपकी ही होगी। आप भी तो घर में आराम से नहीं रह सकती हो।
ये नहीं कि चुपचाप एक कोने में पड़ी रहो। 2 रोटी भी आपसे चैन से बैठकर नहीं खाई जाती। बेटा भी कौशल्या जी पर भड़कने लगा। पता नहीं तुमने क्या किया होगा, अब जाकर मुझे अपनी पत्नी को मनाना पड़ेगा। बेटे की बातें सुनकर कौशल्या जी हतप्रभ रह गई। उन्हें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा कि बेटा मुझे ऐसी हालत में देखेगा तो दुखी हो जाएगा, लेकिन उसे तो माँ से ज़्यादा पत्नी का ख्याल है। बेटा अपनी पत्नी को मनाने अंदर चला गया। अजय को देखते ही रोशनी गुस्से में बोली, देखो अजय, मैं अब तुम्हारी माँ को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं उस बुढ़िया को घर में नहीं घुसने दूंगी। तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। रोशनी, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर क्यों अपने मायके जाने की बात करती हो? अगर तुम चाहते हो अजय कि मैं अपने मायके ना जाऊं, तो फिर जल्द से जल्द अपनी माँ का इंतजाम कर दो, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे फूटी आँख नहीं सुहाती है। अरे तुम ही नहीं, मैं खुद भी परेशान हूँ इस बुढ़िया से और इसके खर्चों से। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जैसा तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं जल्दी ही माँ का किसी वृद्ध आश्रम में इंतजाम कर दूँगा। प्लीज़ अब गुस्सा मत करो। और यह देखो, मैं अपने और तुम्हारे लिए गोवा के टिकट लेकर आया हूँ। 2 दिन बाद हम लोग गोवा घूमने जाएंगे। वहाँ से आने के बाद मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दूँगा। अजय ने अपनी पत्नी को मना लिया। कमरे के बाहर खड़ी कौशल्या जी ने जब बेटे के मुंह से ये सब सुना तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उन्हें यह दिन भी दिखाएगा। कौशल्या जी आज अपने पति को याद करके आंसू बहा रही थी। सही कहते थे आप कि भविष्य का कुछ पता नहीं कि आगे चलकर कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। औलाद बुढ़ापे में कब साथ छोड़ दे। जिंदगी में हमेशा मजबूत बनकर रहना, कभी खुद को टूटने मत देना। और वह उस दिन को याद करने लगी जिस दिन उनके पति ने अपने इस कच्चे घर को तुड़वाकर पक्का बनवाया था और इसके कागजात भी बनवाए थे। कौशल्या जी के पति रविशंकर जी ने उनसे कहा था कि इस घर की रजिस्ट्री मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद इस घर की मालकिन तुम हो और इसके साथ ही जो गांव की 10 बीघा ज़मीन है, मेरे बाद उस पर भी तुम्हारा अधिकार है। शायद रविशंकर जी भविष्य में आने वाली मुसीबत को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए सब कुछ कौशल्या जी के नाम कर दिया था। कौशल्या जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे। उन्होंने सोच लिया था कि अब खुद ही अपने दम पर अपनी ज़िंदगी बितानी है। अब मुझे आगे क्या करना है यह मैंने सोच लिया है। 2 दिन बाद बेटा कौशल्या जी से बोला, माँ, हम लोग आज गोवा जा रहे हैं। अगले 15 दिन बाद जब वापस लौटेंगे तुम अपना बैग तैयार रखना, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं सीधा तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आऊँगा। कौशल्या जी मन ही मन बोली, बेटा तुम क्या मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आओगे? 15 दिन बाद जब तुम लौटोगे तो मैं ही तुम्हें इतना शानदार तोहफा दूंगी कि तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बेटा और बहू दोनों गोवा घूमने के लिए निकल गए। अब कौशल्या जी को जो करना था वह तो उन्होंने मन ही मन सोच लिया था। मेरे पति हमेशा चाहते थे कि मैं आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊं, तभी तो मेरे लिए इतना सब कुछ छोड़ गए थे। यह घर मेरे पति की निशानी है जिस पर अब मेरा अधिकार है। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कौशल्या जी ने अपनी संदूक से पति के दिए इस घर और ज़मीन के कागजात निकाले। उन्होंने गांव के सरपंच की मदद ली। जो कुछ भी बेटे बहू कौशल्या जी के साथ कर रहे थे और जो आगे करने वाले थे वह सब कौशल्या जी ने गांव के सरपंच जी को बता दिया। सरपंच जी, बेटे बहू को मेरी ज़रूरत नहीं है। वह लोग मुझे वृद्ध आश्रम भेजना चाहते हैं, लेकिन यह घर मेरे पति की निशानी है जिस पर मेरा अधिकार है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैंने कुछ सोचा है जिसे अब मैं करके रहूँगी। जब बेटे बहू को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। कौशल्या जी ने सरपंच जी से कुछ सलाह मशवरा किया। उन्होंने सरपंच जी की मदद से अपने गांव की 10 बीघा ज़मीन जो उनके नाम थी वह उन्होंने अच्छे दामों में बेच दी और उसके पैसे अपने अकाउंट में जमा कर दिए। उनका घर काफ़ी बड़ा था। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही अपने पैसों से कई कमरे छिनवा दिए और घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया।
जिस पर लिखा था कौशल्या वृद्ध आश्रम। ऐसे बुजुर्ग आदमी और महिला जो अपने बेटे बहू के सताए हुए थे। जब उन्हें कौशल्या वृद्ध आश्रम के बारे में पता चला तो वह लोग भी वहां रहने आ गए। जब 15 दिन बाद बेटा और बहू घर लौटे तो दरवाजे पर लगे उस बड़े से बोर्ड को पढ़कर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर गए तो देखा उनके कमरे का सामान बाहर एक कोने में पड़ा था। वहीं बरामदे में कौशल्या जी और वहां रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति लोग बैठे हुए थे। बहू दनदनाती हुई कौशल्या जी के पास गई और चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया, तेरी औकात नहीं मेरे घर में रहने की, और तूने इन सड़क पर बैठे भिखारियों को मेरे घर में लाकर बैठा लिया। हिम्मत कैसे हुई तेरी? निकल मेरे घर से। बहू कौशल्या जी का हाथ पकड़ते हुए जैसे ही बाहर धक्का देने लगी। आज कौशल्या जी भी पीछे नहीं हटी और ऐसा झन्नाटेदार तमाचा बहू के गाल पर रखा कि उसकी आंखें बाहर आ गई। माँ, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अपनी बहू पर हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आई? बेटा चिल्लाते हुए बोला। आवाज़ नीची करके बात कर बेटा, मत भूल तू मेरे घर में खड़ा है, जो अब कौशल्या वृद्ध आश्रम में बदल चुका है। माँ, ये आप पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? एक बोर्ड लगा देने से यह घर वृद्ध आश्रम में नहीं बदल जाएगा। इस बोर्ड को अभी निकलवाओ। बेटा, इस बोर्ड को निकलवा भी मत देना, क्योंकि अब रजिस्टर में यह कौशल्या वृद्ध आश्रम के नाम से दर्ज हो गया है। अगर इसके साथ तुमने जरा सी भी छेड़खानी की तो पुलिस को बुलाने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। कौशल्या जी बेटे की तरफ घूरते हुए बोली। अपनी माँ का गुस्सा और जोश भरी बातें सुनकर अजय थोड़ा नरम होकर बोला, माँ, तुमने यह सब क्या कर दिया? मेरे घर को वृद्ध आश्रम क्यों बनवा दिया? मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। अपने बेटे के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई? अपना घर होते हुए तुम्हारे बेटे बहू दर दर की ठोकरें खाएंगे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्यों बेटा, आज मैंने तुम लोगों को घर से निकाल दिया तो तुम कह रहे हो कि कहाँ जाएंगे, और जब तू पत्नी के कहने पर मुझे वृद्ध आश्रम भेजना चाहता था तब तूने अपनी इस बूढ़ी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, तेरे लिए रात दिन एक कर दी, तेरी खातिर अपनी सभी इच्छाओं को मार दिया, आज उसी माँ को तू वृद्ध आश्रम भेजना चाहता था। बेटा, बहुत सह लिया, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। बहुत कुछ छोड़कर गए हैं मेरे पति मेरे लिए। मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। मैं आराम से सुकून से अपने घर में रहूँगी। मेरे घर में तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। बहू कौशल्या जी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, हमें घर से मत निकालिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। वह बहू जो कल तक सास को पैर की जूती समझती थी, आज वही सास के आगे घुटने टेक कर अपनी नाक रगड़ रही थी। बेटा भी पूरे जोर लगा रहा था कि किसी तरह माँ राजी हो जाए, लेकिन कौशल्या जी ने उन दोनों की एक न सुनी, क्योंकि उन्हें जो करना था वह कर चुकी थी, जिसे कोई नहीं बदल सकता था। दोस्तों, आज बेटे और बहू ने अपने ही पांव कुल्हाड़ी मार ली थी। कितनी बड़ी गलती कर दी। एक बूढ़ी माँ को अपने पास नहीं रख पा रहे थे। अरे क्या दिन भर की 4 रोटी खाती थी। इतना बड़ा घर रहने के लिए मिल रहा था, ऊपर से पिता की ज़मीन भी, सब कुछ उनके पास था। सिर्फ बूढ़ी माँ को अपने पास रखना था और बेटा बहू उतना भी नहीं कर पाए, और इसके बदले में उन्हें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। इतना बड़ा घर छोड़कर आज उन्हें एक किराए के कमरे में रहना पड़ रहा था। अब उनके पास पछताने के सिवा कुछ भी ना था। दोस्तों, यह बात सच है। हम अपने माता पिता से बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, उनका सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते। जबकि बुढ़ापे में माता पिता अपने बच्चों से कोई धन दौलत नहीं चाहते। वो चाहते हैं तो सिर्फ 2 वक्त का खाना और थोड़ा सा प्यार और सम्मान। लेकिन बेटे बहू बुढ़ापे में माँ बाप को वो भी नहीं दे पाते। तो दोस्तों, कौशल्या जी ने बेटे बहू के साथ जो किया वह सही था या गलत, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।